मैं हूं आपका दोस्त और आपके चैनल का होस्ट महेंद्र मनवर। और अभी अमरावती के कटोरा नाका से मैं निकल गया हूं और मेरा जो ये जर्नी है पूरा अमरावती का एक कोने से अमरावती के दूसरे कोने तक का, मतलब कटोरा नाका से निकलूँगा मैं और पहुंचूंगा बडिनेरा का जो जूनी बस्ती है वहाँ तक मैं पहुंचने वाला हूँ। एक प्रकार से बडनेरा का रेलवे स्टेशन आप बोल सकते हैं। तो मेरा अभी कटोरा नाका से सेगांव नाका का दूरी तय हो चुका है। इसका डिस्टेंस आता है भैया करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का। और इस रास्ते में ही गवर्नमेंट का इंजीनियरिंग कॉलेज आपको लगेगा और कटोरा नाका पे एक फार्मेसी कॉलेज लगेगा। आगे आप जाएंगे तो गाड़गे नगर एरिया में आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज लगेगा गवर्नमेंट का। गाड़गे महाराज का एक बहुत ही अच्छा सा मंदिर है जो आप एक्सप्लोरिंग कर सकते हो, वहाँ आप देखने लायक है। वहाँ जाके आराम से गाड़गे महाराज के ऊपर पूरा जीवनी आपको इस मंदिर में देखने को मिलेगा। और जैसे ही गाड़गे महाराज मंदिर से आप वहाँ से निकलते हो तो आपको जो लगने वाला है वो पंचवटी वाला इलाका लगने वाला है। तो पंचवटी चौक जो है वहाँ से आपको अगर नागपुर के लिए जाना है तो लग्जरी बसेस, प्राइवेट टैक्सियाँ आसानी से मिल सकती है, क्योंकि अमरावती का जो बस स्टैंड है वहाँ से बस निकलती है और इसी पंचवटी चौक से आगे नागपुर जाती है। तो पंचवटी चौक के ऊपर का ये फ्लाईओवर मैं अभी पार कर रहा हूँ। नीचे जो है फ्लाईओवर के पंचवटी चौक है और पंचवटी चौक के बाजू में यहाँ का शिवाजी संस्थान का बहुत ही अच्छा सा कॉलेज है, अमरावती का सुप्रसिद्ध ऐसा। और इसी रोड से आपको बस स्टैंड की तरफ जाने वाला रोड भी मिल जाता है। तो अभी मैं सीधा पंचवटी से ये ओवरब्रिज पार करके निकलूँगा भाई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौक। तो बीच में एक सांस्कृतिक सभागृह लगता है जो अमरावती का सुप्रसिद्ध ऐसा सांस्कृतिक सभागृह है, जहाँ बड़े बड़े एक्टर आते हैं। जो मुंबई पुणे में जैसे नाटक आते हैं वो तो टिकट से देखने के लिए है, वही सांस्कृतिक सभागृह में आप देख सकते हो। और इसी रोड पर एक अच्छा सा ग्राउंड भी है, मैदान भी है, जहाँ अक्सर जब पुलिस भर्ती होती है या मिलिट्री भर्ती है तो वो ग्राउंड में बहुत सारे बच्चे वहाँ भर्ती के लिए आते हैं। तो अभी थोड़ी देर में जो है मैं पहुँचने वाला हूँ भैया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौक। जो पुराना नाम था इसका इरविन चौक, क्योंकि यहाँ 2 अंग्रेज़ों के ज़माने से सरकारी दवाखाने थे, एक तो इरविन दवाखाना और दूसरा डफरिन दवाखाना। अभी इरविन दवाखाना जो है वो ज़िले का मेन दवाखाना बन चुका है और डफरिन वो ज़िले का मेन लेडीज़ दवाखाना बन चुका है। और इसी दवाखानों में सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट आपको मिलती है, क्योंकि अमरावती के आजू बाजू के जो ज़िले हैं उस ज़िले में से सबसे अच्छा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इसी इरविन चौक में आपको मिलेगा। और इरविन चौक से जैसे आप आगे जाएंगे तो रेलवे स्टेशन नज़दीकी आ जाता है। तो रेलवे स्टेशन का इलाका से निकलने के बाद और एक आपको ये नीचे वाला फ्लाईओवर दिख रहा है। इसी फ्लाईओवर के नीचे सारी अमरावती की जो शॉपिंग्स है वो आपको हो सकती है। हर प्रकार के कपड़े, हर प्रकार के दागिने, हर प्रकार का जो भी आपको शॉपिंग करना है सारी चीज़ें इस इलाके में आपको मिलेंगी। ये इलाका आता है भैया राजकमल चौक का, और उसके पहले जयस्तंभ चौक है। और जयस्तंभ चौक के नीचे से अगर आप गुजरेंगे तो सोने चांदी के दुकानों से लेके सारे प्रकार के शॉपिंग के दुकानें, कटलरी, सारा जो भी जीवनावश्यक वस्तु है वो सारा जो बाज़ार है इसी इलाके में आपको मिलेगा। सस्ते से सस्ते और महंगे से महंगे आइटम इस इलाके में अमरावती के मिलेंगे। और जिस इलाका का नाम है राजकमल चौक, वो अभी भाई हम पहुंच चुके हैं राजकमल चौक। और इसी राजकमल चौक में अम्बा देवी का मंदिर आता है भैया। अगर आपको रेलवे स्टेशन से अम्बा देवी का मंदिर जाना है तो नज़दीकी है, ज़्यादा दूर नहीं है। पैदल पैदल जाएंगे तो 10-15 मिनट में आप
पहुंच जाएंगे। ये ऑटो से 5 मिनट में या 10 मिनट में आपको पहुंचा दिया जाएगा राजकमल चौक में। और राजकमल चौक से अंदर थोड़ा सा जाएंगे तो आपको अम्बा देवी का मंदिर यहाँ ज़रूर लगेगा। ये इलाका खास करके शॉपिंग वाला इलाका माना जाता है। आजू बाजू के जो लोग हैं, आजू बाजू के शहरों के लोग हैं, यही शॉपिंग करने के लिए अक्सर आते हैं। तो बहुत ही बड़ा ऐसा ये ओवर ब्रिज बनाया है, करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का ये ओवर ब्रिज है भैया। राजकमल चौक का ये जैसे पार करेंगे तो आपको एक नया इलाका अमरावती का मिलेगा, वो है राजापेट। तो राजापेट में जैसे आप एंट्री करेंगे तो यहाँ राजापेट का एक पुलिस स्टेशन आपको ज़रूर मिलेगा। और आगे देखिए और एक पोस्टर मिलता है कि सीधा रोड जाएगा भाई बड़नेरा, और नीचे से जाएंगे तो रुक्मिणी नगर की तरफ ये रोड जाता है। जैसे ऊपर से भी जाएंगे तो राजापेट में भी एक बहुत ही अच्छा फ्लाईओवर बना हुआ है, और इस फ्लाईओवर का नाम दिया गया है श्री छत्रपति संभाजी राजे फ्लाईओवर। तो इस फ्लाईओवर से जैसे आप उतरेंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा सा एक सुप्रसिद्ध ऐसा मिठाई का शॉप लगेगा भाई। जैसे हल्दीराम का जिस प्रकार से नागपुर में शॉप्स है, उसी प्रकार के शॉप्स इस मिठाई के आपको अमरावती में मिलेंगे। क्योंकि अमरावती में मैं सारा एरिया घूम चुका हूँ, तो ये जो मिठाई का शॉप मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मिठाई के हर प्रकार के जो शॉप है, रघुवीर नाम से जाने जाते हैं। रघुवीर की मिठाई अमरावती की बहुत ही फेमस है भैया। रघुवीर में आप जाएंगे तो वहाँ की कचौड़ी, समोसा और ख़ास करके गर्मा गर्म मिल जाती है नाश्ते का सामान। बहुत ही अच्छे क्वालिटी का यहाँ का कचौरी एक बार खाएंगे तो आप कभी भी जाएंगे तो दूसरी तरफ नाश्ता नहीं करेंगे, रघुवीर में जाके कचौरी या समोसा खाएंगे या ढोकला खाएंगे। हर प्रकार का आइटम नाश्ते के लिए रघुवीर में मिलेगा। मिठाई से लेके केक तक सारी प्रकार की अलग अलग प्रकार की मिठाई जैसी हल्दीराम की शॉप में जाते से आपको मिलती है, उसी प्रकार से रघुवीर जो है अमरावती का बहुत ही फेमस ब्रांड बन चुका है। मैंने जहाँ तक देखा है तो 4 जगह तो मैंने इनके आउटलेट देखे हैं। एक राजापेट में ही 2 आउटलेट है, और राजकमल चौक में भी इसका एक बहुत ही बड़ा आउटलेट है जहाँ एकदम गर्मा गर्म कचौरी आपको मिल जाती है। तो ये राजापेट का एरिया मैं पार कर चुका हूँ, और राजापेट से निकल के मैं सीधा भाई कुछ ही दूरी के अंतर पे जो है एक डी मार्ट है। डी मार्ट के बाजू में ये एक तपाड़िया मॉल है वहाँ भी जाके आप शॉपिंग कर सकते हो। और अभी मुझे जाना है, थोड़ा सा सामान ख़रीदना है फ्लैट के लिए, कुछ ज़रूरी चीज़ें ख़रीदनी है, तो मैं अभी डी मार्ट जाऊँगा भाई। अब डी मार्ट की तरफ का अभी फ़िलहाल जो रास्ता है थोड़ा सा अंडर कंस्ट्रक्शन में है, तो यू टर्न मार के मुझे थोड़ा सा डी मार्ट जाना पड़ेगा। और ये जो राजापेट से बडनेरा की तरफ जाने वाला जो रोड है, बहुत ही खास रोड आजकल बन चुका है, क्योंकि इसी रोड पर सभी प्रकार की कारों के शोरूम, बाइक के शोरूम आपको मिलेंगे। हुंडई का शोरूम मिलेगा, किया का शोरूम मिलेगा, टाटा का शोरूम मिलेगा, मारुति सुजुकी का शोरूम मिलेगा। इसी रोड पे सारे प्रकार के शोरूम आपको मिलेंगे भाई। तो जैसे आप बडनेरा से राजकमल चौक आते हो या राजापेट आते हो या राजापोट से बडनेरा जाते हो, तो उसी रोड पे सारे प्रकार के कार शोरूम, बाइक शोरूम, बैटरी के शोरूम, सारे शोरूम इसी रोड पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। और ख़ास करके डी मार्ट भी बहुत ही बड़ा है, वो डी मार्ट भी यहाँ आपको मिलेगा। डी मार्ट के बाजू में तपाड़िया मॉल मिलेगा। ये देखिए ये अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है, हालांकि ये जो इसके बाजू में ही डी मार्ट है, लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। और ये देखिए यहाँ एक दिया है यू टर्न TCC मॉल करके, तपाड़िया सिटी मॉल, वो या फिर डी मार्ट। आगे जाके मुझे क्या करना पड़ेगा, यू टर्न मारना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो मैं सीधा अभी घुसूँगा भाई डी मार्ट। तो अगर आप अमरावती में आते हो तो डी मार्ट जो है बडनेरा से जब आप निकलेंगे तो
4-5 किलोमीटर अंतर पर ही आ जाता है। राजापेट के पहले पहले ही डी मार्ट आपको मिल जाता है, तपड़िया माल आपको मिल जाता है। वही आपको फ़िल्म देखना है तो डी मार्ट में भी आप फ़िल्म देख सकते हो या तपड़िया मॉल में भी आप फ़िल्म देख सकते हैं। तो ये डी मार्ट वाला एरिया यू टर्न मार के मैं थोड़ा सा पीछे आया हूँ और अभी मैं जो है डी मार्ट में अपनी कार को जो है अच्छी तरह से पार्क करूँगा, कुछ सामान खरीदूँगा और सामान खरीदने के बाद फिर से मैं जो है बडनेरा का जो जूनी बस्ती है, जहाँ मैंने एक फ्लैट परचेस किया है राज टाउनशिप में, वहाँ मैं जाने वाला है। तो वहाँ तक का रोड मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये मेरी किया कार अभी पार्किंग के लिए जा रही है भैया, यहाँ मैं अभी पार्किंग करूँगा। तो अभी मैंने डी मार्ट से कुछ सामान खरीदने के बाद फिर से मैं जो है ये देखिए फिर से सिटी की तरफ निकला और सिटी की तरफ से फिर से यू टर्न मार के मैं फिर से बडनेरा की तरफ अभी निकलूँगा। तो अभी मैं निकल चुका हूँ भाई बडनेरा की तरफ। तो जैसे मैंने बोला था कि इसी रोड पर जो है आपको किया सोनेट अगर ख़रीदनी है तो आपको मिल जाएगा भाई शोरूम। ये देखिए मैंने यू टर्न मारा, सिटी की तरफ आया था और फिर से यू टर्न मार के जो है सीधा ये बडनेरा की तरफ का रास्ता मैं अभी पकड़ चुका हूँ। बहुत ही अच्छा ये कंक्रीट का रास्ता बन चुका है, पूरा जाने के लिए दूतरफा रास्ता, आने के लिए दूतरफा रास्ता है। थोड़ा भीड़ भाड़ वाला रास्ता है और अमरावती जो है महाराष्ट्र का एक बोल सकते हैं कि स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। लगभग 70% मेरे हिसाब से स्मार्ट सिटी बन चुका है और अच्छे से रोड यहाँ बनेंगे और फ्लाईओवर बनेंगे। तो 100% स्मार्ट सिटी बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा, क्योंकि अमरावती का जो रेलवे स्टेशन भी बहुत ही अच्छा रेलवे स्टेशन है अगर आप जाएंगे तो। और अभी तो भाई बडनेरा का जो रेलवे स्टेशन है वो भी बहुत ही अच्छे से बन रहा है, एकदम मतलब क्वालिटी बाज रेलवे स्टेशन बन रहा है। ये देखिए ये जो रोड है ये बडनेरा की तरफ जाने वाला रोड है और बडनेरा एक मेन रेलवे स्टेशन है। और बडनेरा से अमरावती की दूरी जो आती है ये मात्र 10 किलोमीटर की दूरी आती है। अगर आप बडनेरा रेलवे स्टेशन से अमरावती आना चाहेंगे तो आप ऑटो से 20 या 30 रुपये में आराम से राजकमल चौक आपको छोड़ देता है। अगर स्पेशल लेना है तो स्पेशल में भी आप थोड़ा सा पैसा ज़्यादा दे के जा सकते हो। पहले तो मतलब मैं जब बडनेरा से अमरावती आता तो 10 रुपये टिकट था, बाद में 20 हो गया और अभी फ़िलहाल तो भाई 30-40 कभी 50 रुपये भी ले लेते हैं ऑटो वाले। आपको थोड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ती है, अगर आप सीट के हिसाब से जाते हो तो थोड़ा सा कम भी मिलता है। तो ये बडनेरा के आने से पहले का ये भी ब्रिज आपको अच्छे से लगता है। इसके नीचे से और एक रेल की पटरी जाती है भैया, ये जो पटरी जो है ये दूसरा मार्ग जाता है। ये शायद जो है अमरावती से जो पैसेंजर जाती है मोर्शी की तरफ, तो वो पैसेंजर या रेल की गाड़ियाँ इस ब्रिज के नीचे से जाती है और ये ब्रिज जैसे ही पार करते हैं तो बडनेरा का एरिया यहाँ से शुरू हो जाता है। तो आप समझ सकते हो कि अमरावती बडनेरा आजकल एक ही हो चुका है भैया, कोई शहर में अंतर नहीं रह चुका है। ऐसे देखा जाए तो अमरावती का एक तालुका लेवल का प्लेस ये बडनेरा है, लेकिन अमरावती बडनेरा भाई एक ही हो चुका है। ये बडनेरा में थोड़ा सा मुस्लिम बहुल लोग ज़्यादा रहते हैं, ऐसे देखा तो सभी प्रकार के लोग रहते हैं। तो ये बडनेरा का जूनी बस्ती है, ये चौक है बडनेरा का मेन भाई। और यही से थोड़ा नज़दीक जाएंगे तो मैंने एक राज टाउनशिप में मेरा एक फ्लैट है, वही थोड़ा मैं जा रहा हूँ। तो वो फ्लैट के नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, वहाँ से मतलब आधा किलोमीटर दूर भी नहीं है, आप पैदल रेलवे स्टेशन जा सकते हो। तो मेरा जो ये ब्लॉग है अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे छोटे से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आने वाले समय में इसी प्रकार के ब्लॉग मैं जानकारी वाले ला सकूं। तो ये देखिए राज टाउनशिप की बिल्डिंग आ चुकी है जो बडनेरा रेलवे स्टेशन के एकदम नज़दीक है। रोड टच प्रॉपर्टी है भैया यहाँ, और आपको भी फ्लैट ख़रीदना है तो ख़रीद सकते हो।
तो चलिए, आपने मेरा ये ब्लॉग देखा, इसके लिए धन्यवाद।